उसे करोड़ों जैसी कीमती बात बता दें, करोड़ों रुपए हाथ में थमा दें, उसके लिए ये भैंस का, गाय का, बकरी का गोबर है। थिंकिंग इज रॉन्ग, ये दुरुस्त नहीं है। अस्सलामुअलैकुम, हमजा अंजरा मेरा नाम है। भला ये किस तरह हो सकता है कि आप किसी भी शख्स से मोहब्बत का दावा करें और आपकी जो ज़िंदगी है वो उस शख्स के ताबे भी ना हो? तो ऐसा मुमकिन तो नहीं है ना। दोस्तों के अंदर जब आप बैठे होते हैं, एक दोस्त दूसरे दोस्त को नसीहत करते, औलाद वालिदैन के पास बैठी हो, वालिदैन औलाद को नसीहत करते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ़ रिश्तों में जब आप बंध जाते हैं तो आपके बुरे अमल को देखकर, आपके जो नालायकी वाले काम होते हैं उन्हें देखकर दूसरा आपको नसीहत करता है और आप वो नसीहत सुनते भी हैं। क्लासरूम के अंदर एक लेक्चर पूरा होता है कि बच्चों के अंदर किरदार साजी करनी है, इनको लेक्चर देना है। बाकायदा एक ट्रेनिंग सिस्टम भी चल रहा होता है बाज़ कॉलेजेस के अंदर। लेकिन यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि मैं जब अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा था, उन्हें मैंने कुछ बातें बताई तो एक शागिर्द ने मुझे कहा कि ये आपकी बात एक दिन सुनते हैं, 2 दिन सुनते हैं, ये उसके बाद तो भूल जाते हैं, तो अमल फिर नहीं करते, ये फिर बिगड़े के बिगड़े रह जाती हैं। तो ये कैसे मुमकिन है कि आप इतना इन्हें बताते भी हैं, इतना इन पर के लिए परेशान होते हैं, लेकिन ये बात नहीं सुनते? तो मैंने कहा कि ऐसा तो मुमकिन नहीं है ना। अगर ये मेरी बात आज सुन रहे हैं, कल नहीं सुनेंगे, भूल जाएंगे, तो फिर क्या हुआ? मुझे तो नहीं ना भूली, मैं कल फिर बता दूंगा, कल फिर ये सुन लेंगे। चलो 2-2 दिन करके इनकी ज़िंदगी जो है वो सेट तो होती रहेगी ना। बट इट शुड बी माई ड्यूटी, ये मेरी ड्यूटी होनी चाहिए। और यहाँ पे नसीहत ना सुनना, आपकी बात की गई औलाद को समझ नहीं आ रही, दोस्तों को आपकी नसीहत की हुई समझ नहीं आ रही, तो आपका कसूर है, आपका कसूर नहीं है। ये कसूर उस दोस्त का है जो आपकी नसीहत कबूल नहीं कर रहा, उस औलाद का है जो वालिदैन की नसीहत कबूल नहीं कर रही। वालिदैन समझ रहे हैं मेरी बात में शायद इतनी लकनत नहीं है, इतनी मिठास नहीं है, इतना दर्द नहीं है, ये मेरी बात नहीं सुन रहा। दिस थिंकिंग इज रॉन्ग, ये दुरुस्त नहीं है। दुरुस्त क्या चीज़ है? असल मसला ये नहीं है कि वालिदैन की बात असर अंदाज नहीं कर रही, असर नहीं रखती, दोस्त की बात असर नहीं रखती, रिश्तेदार की बात असर नहीं रखती, इसलिए ये इसके दिमाग में नहीं पड़ रही। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि नसीहत उन लोगों के लिए है, नसीहत वो लोग कबूल करते हैं जो अक्लो होश रखते हैं। जिनके पास अक्लो होश नहीं है, आप उसे करोड़ों जैसी कीमती बात बता दें, करोड़ों रुपए हाथ में थमा दें, उसके लिए ये भैंस का, गाय का, बकरी का गोबर है, चारा बकरी का। जैसे चारा डाल रहे हैं आप गाय को, भैंस को, जानवरों को चारा डाल रहे हैं, उसके लिए चारा ही है। उसे नहीं समझ आ रही कि ये सामने वाला जो बात कर रहा है, इस बात के अंदर कितने ज़्यादा हीरे छुपे हुए हैं, कितने डायमंड हैं। अक्ल होश में नहीं है, उसकी गलती है, वो अपने दोस्त की बात नहीं मान रहा, अक्ल होश नहीं रखता। हालांकि वो जो बात मानने के लिए उससे कहा जा रहा है वो बुरी बात भी नहीं है। उसे को मुजरा सुनने के लिए नहीं कहा जा रहा कि आप आएँ और मुजरा सुनने के लिए चलें, और बड़े प्यार से कहा जा रहा है, क्योंकि बुरे काम के लिए बड़ी मिठास डालनी पड़ती इन्हें ले जाने के लिए। कह भी अच्छी बात रही हैं, मान भी नहीं रहा, आपका कसूर नहीं है, अक्लो होश ही नहीं रखता, वो आपकी नसीहत कबूल नहीं कर रहा। अल्लाह ताला कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। वो नसीहत कबूल करेगा जो अक्लो होश में है, जिसके पास अकल है, जिसे पता है सामने वाला मेरे फ़ायदे की बात कर रहा है। अदरवाइज़ वही बात, ये भैंस का चारा है, उसके लिए आप जितनी भी अच्छी बात कर दें, लोग कुरान को माज़अल्लाह जुटला देते हैं। नहीं नहीं नहीं, हमारे बुज़ुर्ग ये करते आए हैं, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ। तुम पढ़े लिखे उठ गए, जाहिल हो गए, ये हो गया, पढ़े लिखे पागल होते हैं, ये वो फलान, फिर दलीलें। लेकिन अल्लाह फरमाते हैं असल में ये अक्लो होश ही नहीं रखते कि आपकी नसीहत को कबूल करें। तो परेशानी इस बात की नहीं लेनी आपने
कि मैं जो बात कर रहा हूँ, मेरे अंदाज़े गुफ्तगू में, मेरी बॉडी लैंग्वेज में, मेरे जो अंदर एक अल्लाह ताला ने फ़न रखा है उसमें इतनी तासीर नहीं है जो असर कर रही है। असल में आपके बाद पहली चीज़ ये है, उसको अक्ल होश है कि नहीं। अगर उसे अक्ल होश नहीं है तो आपकी नसीहत को कचरा समझेगा, भैंस का चारा समझेगा, तो फिर आप परेशान न हो। वजह यह है कि नसीहत वो नहीं मान रहा, उसे अक्ल होश नहीं है। दुआ कीजिए अल्लाह उसे अक्ल होश दे और वो आपकी नसीहत पर अमल करे।